80 से 90 तक मैं फुटबॉल खेला हूँ बोकारो में सेल की तरफ से। कि आरजेडी से ही उम्मीद आपको क्यों लगी कि आरजेडी से टिकट लेना चाहिए? बाकी पार्टियां भी मान लीजिए आपको टिकट मिल गया तो ठीक है बात है, अगर नहीं मिला फिर आप क्या सोचेंगे? अगर मुझे टिकट मिल गया तो बहुत खुशी है, नहीं मिलेगा तो मैं माइंड मनी टाइम समय दिमाग तीनों लगाकर तेजस्वी के हाथों को मैं मजबूत करूंगा। क्या लगता है तेजस्वी गोल कर देंगे? हाँ, हमें उम्मीद है कि 14 तारीख को ये सेंटर से गोल मारेंगे और इनकी सरकार बनेगी। आप साइड से नहीं मारेंगे और न गवर्नेंस मारेंगे, सेंटर से गोल मारेंगे। सेंटर से गोल मारेंगे। हाँ एकदम। तो अभी हम लोग आरजेडी कार्यालय मौजूद हैं। मैं बता दूं आपको, आरजेडी कार्यालय में फ़िलहाल तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं कि उनको टिकट मिल जाए या हमको टिकट मिल जाए या फलाने को टिकट मिल जाए, और बहुत सारे लोग समर्थन में भी आए हुए हैं। तो हम बता दें आपको, यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत मुझे मिली हैं जो कि मतलब नेशनल लेवल तक फुटबॉल के वो चैम्पियन रहे हैं, और उसी के साथ साथ आज आरजेडी कार्यालय के बाहर हमारी जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो हमें पता चला कि वो रोहतास की एक विधानसभा से टिकट चाहते हैं। रोखा विधानसभा से टिकट चाहते हैं, और उसी आस में आरजेडी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भाई जयराम सिंह अकेला हुआ। हाँ। रोहतास जिला का मैं रहने वाला हूँ और नोखा विधानसभा 211 से मैं उम्मीदवार बनना चाह रहा हूँ आरजेडी से। अगर मुझे टिकट मिल जाती है तो अच्छी बात है। मैं अपने इलाके का समाज सेवियों का, पढ़ाई, नौजवान, किसान, मजदूर, अकलियत के लोगों को सदन में आवाज़ उठाऊंगा। अच्छा, आप अभी जैसे बात किए थे खिलाड़ी हैं आप, तो फुटबॉल किस दौर में आप खेले थे, कौन सन, कुछ बताइए। हाँ, मैं 80 से 90 तक मैं फुटबॉल खेला हूँ बोकारो में सेल की तरफ से। मैं नजरिया वेस्ट बंगाल सब में खेला हूँ। हमारे कोचर थंगराज थे और मैं लेफ्ट साइड का फॉरवर्ड सेंटर का खिलाड़ी था। मैं किसी भी फील्ड में गया हूँ अभी तक तो करीब करीब एक गोल जरूर मैं मारता था, और लोग हाला हो जाता था अकेलवा आया है, अकेलवा। मेरा नाम अकेला जी था तो सब अकेला जी नहीं कहते, अकेला रे शब्द से करते थे। मुझे बहुत गौरव होता था कि प्यार से लोग मुझे रे कह रहे हैं। अरे में जो भाव छिपा हुआ है वो जी और आहो में नहीं है। तो नेशनल लेवल तक आप खेले जी। अब समझिए भैया, ताज्जुब की बात है कि आरजेडी से उम्मीद लेकर आए हुए हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आरजेडी से ही उम्मीद आपको क्यों लगी कि आरजेडी से टिकट लेना चाहिए? बाकी पार्टियां भी तो हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, और सब पार्टियां लड़ने और लड़ाने की बात करती हैं। जो आरजेडी है गरीब, किसान, मजदूर, अकलियत की बात करती है, और यहाँ भविष्य संवारने की बात करती है, रोजी रोजगार और शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करती है। बाकी लोगों में जहाँ देख रहे हैं, अभी मैं देखा जेडीयू में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। अभी सृजन घोटाला हुआ था, मुजफ्फरपुर बालिका कांड हुई, यहाँ पर नाना प्रकार के लोग हैं। अभी संजय जायसवाल के यहाँ छापा मारा रहा है, अशोक चौधरी के 200 करोड़ की प्रशांत किशोर ने खुलासा किया। 7वां पास हैं और 2096 में वो 7वां पास थे। 2020 में कहते कि मैं एमए कर गया, तो अब मैट्रिक कब किए थे मांग रहे हैं प्रशांत किशोर से सर्टिफिकेट। सम्राट चौधरी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो जो खुलासा इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, आज जो भ्रष्टाचारियों का उजागर कर रहे हैं, पोल खोल उनका नाम देना चाहिए मेरे तरफ से कि जो गलत लोगों का पोल खोल रहे हैं। तो ये भी पोल खोलें कि तेजस्वी यादव भी 9वीं फेल हैं। 9वीं फेल तेजस्वी है तो तेजस्वी नहीं कहा कि हम एमए किए हैं, चाहे पीएचडी किए हैं, चाहे मैं बीए किया हूँ। 9वीं फेल है तो 9वीं फेल है, 9वीं तक तो अपना दिखा रहे हैं। लेकिन 9वीं तो पास है तेजस्वी। 9वीं पास लोग देखे हैं, 9वीं पास 9वीं पास है तो 9वीं तो नहीं कहा कि मैं मैट्रिक पास हूँ चाहे बीए हूँ। जो है वो है, हकीकत है, मतलब सच सामने रख रहे हैं। सच सामने रख रहे हैं। और आज तेजस्वी में ऊर्जवान है, शक्तिवान है, और ऑनेस्टी उनमें भरी हुई है, और वचनबद्ध हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। एक ही बात कहें लेकिन करें, और 100 बात कहें एक भी न करें, तो उससे अच्छा है कि एक ही बात कहें, जो कहें सो करें, नहीं तो उससे अच्छा है कि वो मरे। तो आरजेडी से आप टिकट इसीलिए लेना चाहते हैं? और अच्छा, आप क्या काम ऐसा गांव क्षेत्र में करना चाहते हैं? क्या आपको दिक्कतें दिखाई देती हैं? मैं गांव में अगर मुझे मौका मिला मैं बनूंगा। नोखा में जितने राइस मिल बंद पड़े हुए हैं, मैं सबसे प्राथमिकता सरकार से लड़कर उनको चालू कराने का काम करूंगा, जो वहाँ गरीब, किसान, मजदूर लोगों को रोजी रोजगार की व्यवस्था हो। मैं अगर जीतूंगा तो हर प्रखंड में पंचायत स्तर से
गरीब किसान मजदूरों के लिए, गांव के लोगों को, ऊर्जवान शक्तियों को स्टेडियम बनाने का छोटा से लेकर बड़ा तक का काम करूंगा। नेशनल तक उनको पढ़ाई लिखाई और खेल में आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप इतनी बड़ी पार्टी है आरजेडी बिहार की, तो एक बड़ी पार्टी से आप उम्मीद लेकर आए, अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल गया तो ठीक है बात है, अगर नहीं मिला फिर आप क्या सोचेंगे? अगर मुझे टिकट मिल गया तो बहुत खुशी है, नहीं मिलेगा तो मैं माइंड मनी टाइम, समय दिमाग तीनों लगाकर तेजस्वी के हाथों को मैं मजबूत करूंगा और तेजस्वी परिवर्तन की गाली तो नहीं देंगे? हाँ? तेजस्वी की पार्टी से हमको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला तो देखिए, मिल गया तो खुशी है, नहीं मिलेगी फिर भी खुशी है। मैं चाहता हूं कि इस देश के समाज के नौजवान आगे बढ़ें और उनमें तेजस्वी में एक क्षमता है, ऊर्जवान शक्तिवान है, वो नौजवानों के लिए कुछ करेंगे, बेरोजगारों के लिए कुछ करेंगे और हर हाथ को काम, हर खेत को पानी चाहिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे इनका लोग का सरकार आ गया, महागठबंधन का कांग्रेस आरजेडी का सरकार आ गया तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल में शेर अकेले रहता है, गीदड़ों की झुंड होती है। हाँ। और जंगल में राज करता है कौन? शेर। शेर चौपाया होता है, लेकिन आज दो पैर वाले व्यक्ति बुद्धि और दिमाग से काम करेंगे और जंगल राज मार पीट काट की नहीं, यहाँ भविष्य संवारने की तेजस्वी में क्षमता है और तेजस्वी यहाँ लड़ने लड़ाने की बात नहीं करेंगे। भविष्य लड़ाने की बात मतलब क्या है? लड़ने लड़ाने की बात कौन करता है? मैंने इसीलिए तो जंगल राज लोग कहते हैं कि उसमें जब था लालू जी की तो ये होता था होता था, कुछ नहीं था, करने कराने वाले वही लोग थे। आज भी लालू यादव के ही पार्टी में से जो गए हैं उसमें जितने लोग हैं, दो चार को नाम देंगे, सम्राट चौधरी भी गए हैं उसी में से, तो जिस पतन में खाते उसी में छेद करते हैं। शकुनी चौधरी उसी में से गए थे, विजय चौधरी उसी में से गए हुए हैं, विजय सिन्हा, सभी लोग उसी में से जाकर उसमें जाते हैं। जैसे तावा पर रोटी है, नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा, तो कभी लोग इसमें जाते हैं, कभी इसमें जाते हैं। तो मिल गया तो अंगूर खट्टा है, नहीं मिला तो मिल गया तो मीठा है, और नहीं मिला तो ग्रेप एंड सावर अंगूर खट्टा है। तो लालू यादव हटे तो लालू यादव गाली देने लगे, फिर लालू यादव मांगे तो लालू यादव मसीहा हैं, गरीबों के हैं, पूरे ये लोग हैं। अच्छा, एक सवाल है, अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलता है तो कैसे तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे? और जो उम्मीदें लेके आए हैं वो उम्मीदें तो सारी खत्म हो जाएंगी। मैं ये टिकट नहीं मिलेगा तो मैं तेजस्वी को माइंड मनी टाइम, समय दिमाग पैसा तीनों तरह से मदद करूंगा। अगर उस सरकार बन गई तो जो मेरा मिशन है कि बच्चों के लिए स्टेडियम, बंद पड़े हुए राइस मिल को चालू कराना और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम के लिए मैं उनको आवाज़ दूंगा और सड़क से सदन तक मैं उनसे लड़ने का काम करूंगा कि तुम भाई नौजवान हो, नौजवानों के देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित के काम करो। मतलब अच्छा, आपको ये नहीं लगता, आप तो हिंदू हैं, है ना, हिंदू है ना आप, तो ये नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम वाला जो कुछ एंगल है सब आप भाई, क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम डैनी सिंह यादव। डैनी सिंह यादव जी, आप जान लीजिए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। ये बात नहीं जानते, जान लीजिए। सनातन की जिग्र है, सनातन का जिग्र है, हिंदू शब्द ही नहीं है। तो इन्हें कहते हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, यहाँ राज्यपाल हिंदू है, यहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू है, तो फिर खतरा किस चीज़ से है? खतरा इन लोग को इसलिए है, इन लोग को पात्रा से खतरा है कि कोई हिंदू पात्रा को छोड़ न दे। पात्रा से यात्रा बनने के काम नहीं, यात्रा बनता है आपको बुद्धि और विवेक से। तो इसलिए आप बुद्धि विवेक से तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट कर। मैं माइंड मनी टाइम कहा, समय दिमाग पैसा तीनों दूंगा और इसके लिए देश हित, राष्ट्र समाज के लिए नौजवानों को आगे बढ़ाने के काम करूंगा। मेरी पढ़ाई और खेल 2 चीज मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर तीसरा है किसानों का खेत का पानी मिले। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब आप लोग समझ सकते हैं कि अलग पर्सनालिटी थी, क्योंकि भाई नेशनल लेवल के प्लेयर थे, तो मुझे लगा कि एक इंटरव्यू तो बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत से आरजेडी से आस लगाए हुए हैं और एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। दादा बता रहे हैं कि सन 80-90 के आसपास आप खेलते थे और हर मैदान में 1 गोल तो करते ही थे। खैर, इस बार क्या लगता है, तेजस्वी गोल कर देंगे? हाँ, हमें उम्मीद है कि 14 तारीख को ये सेंटर से गोल मारेंगे और इनकी सरकार बनेगी। आप साइड से नहीं मारेंगे, और गवर्नेंस मारेंगे, सेंटर से गोल मारेंगे। सेंटर से गोल मारेंगे। हाँ, एकदम। चलिए, दादा का उम्मीद है कि टिकट मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, हम तेजस्वी को ही सपोर्ट करेंगे। और बाकी लोग तो अच्छे नहीं है लगते हैं आपको, और बाकी तेजस्वी यादव सेंटर से गोल करेंगे। खैर, इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही देखते रहें द डिप्लोमेटिक इंडिया, सच्चाई के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।